तक जिंदा रखेगा। मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा और गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की बात करता रहूंगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने अपनी बेलौट मोहब्बत का इजहार यहाँ पर आकर किया। तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने के गौर से। 6 जुलाई के दिन जबलपुर के आसमानों में कुछ नजर नहीं आया ना सिवाय पतंग के। जब आप अपनी पार्टी को वोट डालेंगे तो दुनिया देखेगी और मानेगी और लोग कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ जुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह के जानशी हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको अपने भारत को मजबूत करना है। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, जुबैर को जेल में डाल रहे हैं। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने जो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? अगर 2002 में पैदा हुआ उसमें सिर्फ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में देखी, मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में बराबर भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। और कांग्रेस का हमेशा इल्जाम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट डिवाइड करती है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं मोहतरम कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, मैं वो दिग्गज राजा से पूछना चाहता हूं कि बताओ, यहाँ पर पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीते हैं, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहाँ पर कॉर्पोरेटर भी बना सकेंगे, यहाँ से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भी जा सकेंगे। क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर को अगर मजलिस के नेता भी गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुर्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो।
मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप। मगर याद रखिए, अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते असदुद्दीन अवैसी के ऊपर। सन्नाटे को तोड़ना है और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं, ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है, नौजवानों तुमको क़यादत करना है, नौजवानों तुमको स्कूल खोलना है, नौजवानों तुमको अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को स्कूल में तालीम हासिल दिलाना है, नौजवानों तुमको अपनी औलाद को हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। और याद रखो, जब तक तुम सियासी ताकत हासिल नहीं करोगे आप अपने मसाइल को नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आप जरा इत्मीनान से ठहर कर हमारी बात को सुन लीजिए। 6 जुलाई को क्या आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे? 6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस को वोट डालकर कामयाब करेंगे? क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस को वोट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनकर उभरेंगे आप अपने मसाइल को नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करने आया हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इत्तेहाद पैदा करेंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, तो आप जानते हैं कि आपके मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे भी बताया गया कि मोतीलाल बाग में वहां पर गवर्नमेंट ने घरों की स्कीम बनाई और वहां के मुकामी लोकल नेताओं ने गरीबों से पैसा लूटकर उनको घर दिलाया। अब बीजेपी की सरकार 450 घर से वहां से गरीबों को निकाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से जो गरीबों का खून चूस कर उनको घर को धोखे से दिला दिया,
मगर आज भाजपा की सरकार ने मोतीलाल वाड से उनको अपने घरों से महरूम कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको एक सियासी कुव्वत बनना है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेता है, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, हार में जाए कोई हारता या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुमने इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेकर जाओ बुलडोजर वहां पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को खार कर फेंको तो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज अखबार में आया कि चीन अपनी फौज जहां पर हमारी जमीन है वहां पर एयरपोर्ट बना रही है, वहां पर फौज को मजबूत कर रही है। भाजपा वालों, कभी चीन की भी तो बात। अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हानि से, डरो उस गरीब की तकलीफ से, चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है? मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आप एक सियासी ताकत बनिए। याद रखिए, भारत में जब तक अल्पसंख्यक समाज एक सियासी ताकत नहीं बनेगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आएगा।